हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका आरआरबी एलपी का एग्ज़ाम जो है 2024 में चल रहा है, जो कि आपका 25 नवंबर से शुरू हो चुका था और यहाँ पर आज है आपका 27 नवंबर, और 27 नवंबर का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। तो जो भी क्वेश्चंस मिले हैं उन क्वेश्चंस का यहाँ पर हम लोग रिव्यू करेंगे। पहला क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था, लेकिन उससे पहले आपको वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आपको कर देना है। क्वेश्चन ये है कि ईरानी कप 2024 का फाइनल मैच कहाँ पर खेला गया था। देखिए, ईरानी कप की मैं बात करूँ तो आपका क्रिकेट से रिलेटेड है। कई बार तो यही पूछ लेते हैं कि ईरानी कप का रिलेशन किस खेल से है, तो ये क्रिकेट से आपका रिलेटेड है। और 2024 में जो इसका फाइनल मैच है वो इकाना स्टेडियम में खेला गया था, जो कि लखनऊ के अंदर आता है। देखिए, इकाना स्टेडियम आपका लखनऊ में आता है। और ईडन गार्डन की मैं बात करूं तो ईडन गार्डन जो आपका है ये आपका आता है कोलकाता में। तो ईडन गार्डन कोलकाता में है और इकाना स्टेडियम जो है ये आपका लखनऊ में है। अगर इनकी मैं बात करूं तो आपका ये बीसीसीआई के द्वारा आयोजित होता है भारत में प्रथम श्रेणी क्रिकेट टूर्नामेंट ईरानी कप का ये 61वां संस्करण था, यानी कि 61 नंबर का जो आपका रहा हुआ था एडिशन, वो 2024 में खेला गया था, जो कि 2023-24 में था, एक मैच के रूप में खेला गया था। इसके बाद याद रखना है कि 1 से 5 अक्टूबर 2024 तक जो है आपका लखनऊ में हुआ था, और यह टूर्नामेंट 2024 के भारतीय क्रिकेट सत्र का हिस्सा रहा हुआ था। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट यूज नहीं किया हुआ है, तो बता दूं कि सबसे बेहतर जो प्लेटफॉर्म है वो आपका टेक्स्ट बुक होता है मॉक टेस्ट के मामले में, जिसकी जो सेल है आज रात 12 बजे से, यानी कि 28 नवंबर आपका 12 AM, यानी कि आज रात 12 बजे से आपकी सेल आने वाली है टेक्स्ट बुक के अंदर, जिसमें कि आपको 499 रुपये में पूरे 1 साल का टेक्स्ट बुक का पास प्रो मिल जाएगा। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जो पहले 200 यूजर होंगे टेक्स्ट बुक का पास प्रो लेंगे, उनको पूरा 100% कैशबैक मिलेगा, यानी कि पहले अगर 200 लोगों को पूरे 499 रुपये वापस हो जाएंगे। उसके अलावा जो 20 और लकी विनर होंगे उनको जो है 12 से 1 बजे के बीच में जो खरीदेंगे उनको 500 तक का वाउचर मिलेगा, जिससे आप कुछ भी ले सकते हैं टेक्स्ट बुक का। और अगर आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट पाना चाहते हैं 12% का, तो मेरा कूपन कोड राज10 आप यूज करना है, जिसमें कि आपको 12% का डिस्काउंट तो आपको मिल ही जाएगा। तो इसको परचेज करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा, तो जाकर के वहाँ से आपको सभी को परचेज कर लेने। आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि जो पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय जो आपका है, इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है। तो पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग, अगर यहाँ पर बात करें मंत्रालय की कि एम्बेसडर कौन है, तो ये एम्बेसडर आपके हैं मनु भाकर। तो मनु भाकर के बारे में ऑलरेडी आपने सुना होगा, जो 2024 का ओलंपिक हुआ था, इसके अंदर इन्होंने 2 मेडल जीते हुए हैं। सबसे पहली चीज़ याद रखना है, 2 मेडल जीते हुए हैं, जो कि ब्रॉन्ज मेडल हैं। इसी तरह वजह से इनका नाम जो है चर्चा में आ गया, और इन्हें पत्तन परिवहन एवं जो जलमार्ग मंत्रालय है उसकी ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है मनु भाकर को। तो ये आपको जो है क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है। इनके बारे में और अगर मैं बात कर लूँ, यहाँ पर एम्बेसडर तो इनको नियुक्त किया गया है। बाकी इनका निवास की मैं बात करूँ तो हरियाणा राज्य से बिलोंग करती हैं, क्योंकि कई बार स्टेट भी पूछ लेते हैं प्लेयर्स का। और इन्होंने जो अभी आपका पेरिस ओलंपिक हुआ था जाकर के 2024 के अंदर, इसके अंदर इन्होंने 2 मेडल जीते हैं। 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम निशानेबाज प्रतियोगिता में इन्होंने कांस्य पदक जीता। एक तो इन्होंने सिंगल 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता था एकल प्रतियोगिता में, और एक में डबल मिक्स के अंदर इन्होंने जीता हुआ था। इससे पहले वर्ष 1900 में पेरिस ओलंपिक में नॉर्मन पिचर्ड ने 2 पदक जीते हुए थे, यानी कि एक ही ओलंपिक के अंदर 2 पदक जो जीते थे 1900 में नॉर्मन पिचर्ड ने जीते हुए थे, जो कि पहले एंग्लो इंडियन की तरह के थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया हुआ था, और इसमें जीता है जाकर के मनु भाकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है यहाँ पर कि किस देश के बीच रुपए और दिरहम में कारोबार के लिए समझौता हुआ है। तो किस देश के बीच रुपए और दिरहम के बीच अगर कारोबार के लिए बात करें, तो ये जो समझौता हुआ है ये भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में हुआ है, यानी कि दुनिया के किसी देश से भारत का इस तरह का जो है पहला समझौता रहा हुआ है। तो जो रुपए और दिरहम में कारोबार के लिए आपका समझौता किया गया है, ये भारत और संयुक्त अरब अमीरात में आपका किया गया है। अबू धाबी में आरबीआई के गवर्नर जो हैं डॉक्टर शक्तिकांत दास ने रिजर्व बैंक ऑफ यूई के जो गवर्नर हैं आपके
खालिद मोहम्मद बालगा ने हस्ताक्षर किए हैं। तो आपके यूएई के जो गवर्नर हैं अभी वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ यूएई यानी कि खालिद मोहम्मद, और भारतीय जो रिजर्व बैंक है उसके गवर्नर डॉक्टर शक्तिकांत दास ने इन लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन आपका पूछा था कि आपको m बराबर यानी कि द्रव्यमान बराबर 1 दिया हुआ था, यानी कि g इक्वल टू आपको 10 दिया हुआ था, h यानी कि हाइट इक्वल टू आपको 2.5 दिया था, और वर्क आपसे पूछा था। तो वर्क जब आपका w इक्वल टू आपका F इंटू एच तो होता ही है जा करके, और इसके अलावा आपका mgh भी होता है जा करके। तो m की जगह आप रख दिए 1, g की जगह आप 10 रखिए और h की जगह 2.5 यानी कि 25 इसका राइट आंसर था। छोटा सा न्यूमेरिकल था, बेसिक सा आपका फिजिक्स का, जो कि यहाँ पर पूछा गया। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा है। नेक्स्ट था द 2+2 जो आपका मिनिस्ट्रियल डायलॉग है किन दो देशों के बीच में हुआ है। तो 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग की बात करूं तो ये भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था 2+2 वाला। और 2+2 बैठकों में से दोनों देशों में प्रत्येक के 2 उच्च स्तरीय प्रतिनिधियों विदेश एवं रक्षा विभागों के मंत्रियों की भागीदारी का संकेत देती है, जिनका उद्देश्य उनके बीच बातचीत के दायरे को बढ़ाना है। अमेरिका भारत का सबसे पुराना और सबसे प्रमुख 2+2 वार्ता का भागीदार है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। भारत और 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता भारतीय, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील के साथ 2+2 वार्ता आयोजित करता है, और वर्तमान में भारत की सिर्फ ब्राज़ील के साथ में केवल सचिव स्तरीय वार्ता आपकी की जाती है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया HNO3 का आपका आणविक द्रव्यमान पूछा गया था, जो कि 63U होता है। तो ये आपका पूछा था, और ये एक तरह का अम्ल यानी कि एसिड होता है HNO3। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आणविक द्रव्यमान पूछा था जो कि 63U होता है। तो 63U जो है इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि थायरॉक्सिन हार्मोन रिलेटेड क्वेश्चन था आपका, थायरॉक्सिन से जो रिलेटेड हार्मोन है आपका पूछा गया था। तो इसका आंसर आपका आयोडीन था। आयोडीन जो होता है वास्तव में थायरॉक्सिन, जिसे कि आपका T4 भी कहा जाता है, से संबंधित होता है, जिसे कि थायराइड ग्रंथि द्वारा निर्मित एक हार्मोन है। आयोडीन, थायरॉक्सिन और आपका ट्राई आयोडोथायरिन सहित थायराइड हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक एक महत्वपूर्ण तत्व आपका माना जाता है थायराइड ग्रंथि। रक्त प्रवाह से आयोडीन को अवशोषित करती है, और इसका उपयोग इन हार्मोन का उत्पादन करने के लिए करती है, जो कि आपका चयापचय, ऊर्जा उत्पादन और समग्र हार्मोनल संतुलन को विनियमित कराने के लिए आपका आवश्यक है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। एक क्वेश्चन आपका ये था कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की परिभाषा लिख करके उनकी दिशाएं वगैरह से आपका क्वेश्चन आया हुआ था। एग्जैक्ट क्या पूछा था, जिनका एग्जाम था वो लोग ज़्यादा बताएंगे। देखिए, कोई भी जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका जो क्षेत्र रेखा हुआ वक्र होता है, जिसमें किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी बल की दिशा को प्रदर्शित आपकी करती है। यानी कि किसी भी बिंदु पर जो खींची जाती है स्पर्श रेखा, वो उस बिंदु पर क्या करती है, परिणामी बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। से ये क्षेत्र रेखाएं चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती हैं। देखिए, उत्तरी ध्रुव से निकल के दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती हैं, तथा चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जाती हुई मानी जाती है। यानी कि चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव होती हैं, और उसके बाहर जो होती हैं वो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव होती है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, यही आपके क्वेश्चन आए थे। बाकी अगर क्वेश्चन मिलते हैं जिनका एग्जाम था, आगे अगर भेजेंगे तो आप लोगों का एनालिसिस हम करवा देंगे। बाकी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले फिर आपको मैं बता दूं कि टेक्स्ट बुक जिनको परचेज करना है ज़रूर परचेज करिए। आज ही रात से आपका सेल लाइव होगा, और अगर आप पहले यूजर बन जाते हैं तो आपको 200 रुपये का जो है यहाँ पर आपको 200 लोगों को पूरा फुल कैशबैक यहाँ पर मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।